इतने जल्दी मेरा असर किसी पे पड़ेगा पता नहीं था। तो जब तक मैं अपना काम खत्म नहीं करती हूँ ना, मेरे अंदर बेचैनी सी रहती है। तो बचे-कुचे स्टोन फटाफट से चिपकाए और ये करते-करते ना मुझे रात के 3 बज चुके थे, लेकिन फाइनली काम खत्म हो चुका था। रात को मैं कितना ही लेट से सोऊँ, लेकिन मम्मी सुबह उठा ही देती है फैन बंद करके। अब एनर्जी की ज़रूरत तो थी, फटाफट से अपनी कोल्ड कॉफ़ी बनाई क्योंकि समर वाइब आ रही थी और ये रही मैं कॉफ़ी के अलग-अलग से शॉट लेते हुए। ख़ैर छोड़ो, उसके बाद मम्मी और मैंने ना मुँह पे लिपा-पोती की थी और वीडियो बनाकर मैं मम्मी को परेशान कर रही थी। इसलिए मम्मी ने मुझे शॉप में भेज दिया और सुबह-सुबह कोई मुझे शॉप में भेजता है ना भाई साहब, मुझे इतना कंटाड़ा आता है। लेकिन बाहर निकल कर एक चीज़ अच्छी हुई कि मुझे आज पता चला कि डॉगिश बहन को तो 2 प्यारे-प्यारे क्यूट-क्यूट से बच्चे भाई साहब इतने क्यूट थे कि क्या ही बताऊँ। फिर घर आकर मैंने सबके लिए ब्रेड ऑमलेट का नाश्ता बनाया। मम्मी को नाश्ता देने के बाद सुकून से मैं बैठ गई खाने के लिए और खाते-खाते सोचने लगी कि क्या-क्या चीज़ें पैक करनी चाहिए क्योंकि मैं जल्दी ही ट्रिप पे जाने वाली हूँ। उसके बाद मम्मी के लिए छाछ बना के दिया, फिर नहा धोकर अपना काम निपटाया। उसके बाद जाना था मम्मी का काम करने के लिए और ये करते-करते मुझे 4 बज गए। अब दिन भर तो खाना खाया नहीं था, सोचा बहुत दिन से पोहा नहीं खाया तो फटाफट से पोहा बनाकर खाया और एज़ यूजुअल ऊपर चली गई सनसेट देखने और के लिए। आज का सनसेट इसलिए खास था कि सनसेट के साथ-साथ प्लेन भी दिख रहा था और रात को सो गई, लेकिन भूख लगने की वजह से मैं उठ रही थी और किचन में से आवाज़ भी आ रहा। तो देखती हूँ तो भाई साहब नानी 12 बजे बैठकर खाना खा रही थी। लगता है मेरा असर नानी पे हो गया। चलो अच्छी बात है, अब मुझे अकेले डाँट नहीं खानी पड़ेगी।